हाय फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए झबला नेपी बनाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से, अब बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगा ये झबला नेपी। सबसे पहले मैंने झबला बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है और ये हमारे कपड़े की लंबाई चौड़ाई है, इसी में हमें झबले को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई इसकी 22 इंच है और लंबाई इसकी 9 इंच है, 10 इंच है, सॉरी 10 इंच। तो अब इसी कपड़े में हमें इसको झबले को बनाना है। तो सबसे पहले कपड़े को हम डबल लेयर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे और इसमें कपड़े को, कोई भी कपड़े को आगे या पीछे नहीं रखेंगे, बिल्कुल हमने बराबर में रखा हुआ है कपड़े को। और अब हम इसमें निशान लगाएंगे, गले का, कंधे का निशान लगाएंगे। कटिंग भी बिल्कुल सिंपल सी है और देखने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल बनेगा। गले का निशान मैंने 1.25 इंच पर लगा दिया है और कंधे का निशान मैंने 2.25 इंच पर लगा दिया है। देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था तो अब 2.25 इंच हुआ है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर, जो कि आर्मोल का निशान होगा, और इसको हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच की गहराई में। तो ये हमारा फ्रंट वाला गला होगा, बैक साइड का गला हम 1 इंच की गहराई में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब हमने थोड़ा सा कंधे को डाउन करना है, तो यहाँ से हम कंधे को थोड़ा सा कट कर लेंगे। यहाँ से हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। स्मॉल बेबी का ये ड्रेस है तो इसलिए हम गले को भी छोटा ही रखेंगे, बड़ा गला नहीं बनाएंगे। अब बैक साइड के गले को 1 इंच की गहराई में कट कर लेंगे। तो ये मैंने झबले की कंप्लीट कटिंग कर ली है। इसमें कोई भी कटिंग खास नहीं होती, बहुत सिंपल सी कटिंग होती है। यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क कर लिया था जिससे सिलाई में आसानी होती है। तो देखिए इसकी ये है फाइनल कटिंग। साइड में कोई भी जॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब इसकी वजह से सिलाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे झबले की कटिंग हो गई है, देख सकती हैं। अब इसकी कटिंग करने के बाद बारी है इसमें आगे की साइड पट्टी ज्वाइंट करने की। तो पट्टी के लिए हमने दूसरे कलर का कपड़ा चूज़ किया है। इस कपड़े को हमने पट्टी की शेप में, यानी कि 2 इंच की चौड़ाई में कटिंग किया है। लंबाई तो इसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो लंबाई मैं इसकी कट कर लूँगी। तो यहाँ से हमें नाप लेना होगा और नाप करके जितनी लंबाई की ज़रूरत है उस हिसाब से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड के लिए एक एक पट्टी कटिंग कर ली है। तो देखिए दोनों साइड एक एक पट्टी लगेगी और उसके अलावा हमने नीचे की साइड के लिए पट्टी कटिंग की है। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई हमने पूरी ली है, यानी कि जितनी चौड़ाई हमारे झबले की है उतनी चौड़ाई हमने इस पट्टी की ली है। और ये मैंने पाइपिंग ली है आर्मोल में और गले में लगाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले सिलाई शुरू करेंगे। और सिलाई शुरू करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से पहले फैला करके रखेंगे और फिर उसके बाद ये जो पट्टियाँ मैंने कटिंग की है इसको यहाँ पर रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। फिर उसको सीधी साइड फोल्ड करके पट्टी की शेप में सिलाई लगा लेनी है। उसी तरीके से दूसरी साइड पट्टी की सिलाई करनी है और फिर दूसरी साइड फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। और उसके बाद ये मैंने पाइपिंग ली है, पाइपिंग को यहाँ से हम जॉइंट करेंगे हल्के हाथों से खींचते हुए और फिर इसकी फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। दोनों आर्मोल में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है, दोनों आर्मोल में पाइपिंग लगा ली है मैंने और आगे की साइड मैंने पट्टी लगा ली है दोनों साइड। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद कंधे की सिलाई लगा लेंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से गले को हम फैलाएंगे और फिर पाइपिंग को यहाँ से हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे और फिर जिस तरीके से हमने आर्मोल में पाइपिंग लगाई है सेम उसी तरीके से इसकी भी सिलाई कर लेंगे। और इसकी सिलाई करने के बाद फिर हमारे नीचे की साइड की सिलाई रह जाएगी। तो ये जो मैंने पट्टी कटिंग की है इस पट्टी को हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई से हम जॉइंट कर लेंगे और फिर इसको सीधा करके इसके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे और फिर आगे की पट्टी की दोनों साइड भी हम सिलाई लगा करके फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने झबले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। झबले की सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। गला, कंधा, नीचे की पट्टियाँ वगैरह सारा कुछ हमने स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है कि इसको प्रेस करना है, प्रेस करके इसमें बटन लगाना है। तो इस तरीके से न्यू बॉर्न बेबी के लिए झबला तो मैंने रेडी कर लिया है।
झबले की सिलाई करने के बाद इसको प्रेस करेंगे और इसमें बटन लगाएंगे। फिर अब इसके बाद हम नैपी बनाएंगे। तो स्मॉल बेबी के लिए स्मॉल नैपी बनाना होता है, तो उसकी परफेक्ट नाप क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर में कपड़ा लेना होगा और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। तो ये परफेक्ट साइज़ है 12-13 इंच। आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए यही साइज़ बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहेगी। तो 13 बाई 13 का हमने कपड़ा लिया है और यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करके रखने के बाद बारी है इसमें की पट्टी ज्वाइंट करने की, पट्टी सिलाई करने की। तो ये मैंने 4 इंच की लंबाई 3 इंच की चौड़ाई की पट्टी ली है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसकी हम किनारे सिलाई लगा करके एक पट्टी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम नैपी में इसकी सिलाई करेंगे। तो ये एक कॉर्नर हटाएंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे, फिर कॉर्नर को यहाँ पर ले आके सेट कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर मजबूत सिलाई करेंगे, फिर यहाँ तक सिलाई लगा के 3-4 इंच छोड़ के बाकी का सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई इसकी कर ली है और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ दिया है, बाकी पूरी मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। तो इसके जो नुकीले पार्ट्स होते हैं उसको हम कोई भी सीज़र वगैरह से या कोई भी ऐसे टूल से हम इसको सीधा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने कपड़े को इस तरीके से कर दिया है ताकि इसके सारे कॉर्नर सेट हो जाएं, लेकिन अगर ना सेट हो तो इस तरीके से सीज़र से भी आप इस तरीके से कर सकती हैं। तो ये हमारा सेट हो गया है। अब उसके बाद जो हमने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है इसको हम इस तरीके से करके सिलाई लगा लेंगे और बंद कर देंगे। ये जो पट्टी है इसको हम यहाँ से फोल्ड करके इस पर मजबूत सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद इन दोनों पार्ट को पकड़ेंगे और यहाँ सेंटर मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो सेंटर मार्क है इस पर एक चुनट डालेंगे, फिर दोनों साइड एक एक चुनट और डाल करके इस पर सिलाई मजबूत लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी नैपी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने नैपी की सिलाई कंप्लीट कर ली है। मैंने खुले हुए पार्ट की सिलाई कर ली, इस पट्टी की सिलाई कर ली और चुनट की सिलाई कर ली। तो नैपी हमारी पूरी तरीके से रेडी है पहनाने के लिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर बेबी को लेटाना है और इस तरीके से नैपी को पहना देना होगा। अगर बैक साइड में आप चुनट नहीं डालेंगे तो आपकी नैपी बिल्कुल भी फिट नहीं होगी, वो कमर से बार बार नीचे उतरेगी। इसलिए बैक साइड में चुनट हमेशा डालें। तो अब इस तरीके से हमने नैपी को तैयार कर लिया है। नैपी और झबला दोनों हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो ये झबला नैपी बनाने में बस 5 मिनट लगेगा और बहुत ही कंफर्टेबल न्यूबॉर्न बेबी का ड्रेस बनके तैयार हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।